हेलो एवरीवन। आइए देख लेते हैं हम लोग फ्राइडे के लिए कल क्या कुछ रह सकता है मार्केट में। उससे पहले हम लोग आज के बारे में बात कर लेते हैं। आज थी निफ्टी का एक्सपायरी और मार्केट पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूअस गैप अप देता जा रहा है। आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, जो कि यहाँ पे ओपन हुआ था एंड वो सस्टेन नहीं किया है। यहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी है, साइडवेज रह के लास्ट के मूव में थोड़ी सी नीचे की ओर रिट्रेसमेंट किया है। ये जो मूवमेंट रहा है, जो मार्केट को 25,000 के ऊपर ले जाके खड़ा किया है, उसके पीछे एक न्यूज़ थी जो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट करा था जीएसटी रिफॉर्म के बारे में। तो वो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी, जो कि वहाँ से मार्केट ने 25,000 ऊपर इसको खड़ा कर दिया और देख रहे हैं ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है 25,000, जो कि पिछले हम लोग अगर बात करें, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ मार्केट ऊपर के साथ कंटिन्यूअस ऊपर ही जाता गया और फाइनली यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। आप देखेंगे तो मार्केट ये मूव देकर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड फाइनली लास्ट टाइम भी यहाँ से रिजेक्शन लेकर इसके नीचे काम कर रहा है। तो इस दोनों जोन के अंदर मार्केट काम कर रहा है, क्योंकि एक अच्छी रैली आ चुकी है, चाहे वह गैप अप एंड लाइव मार्केट में। तो एक प्रॉफिट बुकिंग होना था मार्केट में, जो कि दिख रहा है। तो आज की एक्सपायरी कुछ खास नहीं रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं दिया। एक बड़ा सा गैप अप के बाद मार्केट डाउन साइड एक ही कैंडल में देखेंगे आप, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और फिर स्लोली फिर मार्केट साइडवेज के साथ इसी जोन के अंदर मार्केट ने क्लोज कर दी। सबसे बढ़िया बात है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है ना। मार्केट ने 25,000 ऊपर क्लोजिंग दी। तो जिस तरीके से इस वीक में 2-3 दिन की जो मार्केट रही, इसमें आप देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस बन चुका है। सेम 25,000 का एक सपोर्ट भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देते हैं, ताकि आप लाइव मार्केट में इसका बेनिफिट उठा सकें। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग वीकली में काम कर रहे हैं और ऑप्शन बायर हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं करना होता है। तो हमारी जो लेवल होनी चाहिए वो मिनिमम, अगर 15 मिनट 5 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मोस्टली लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, तो आपका नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक लेवल है 25,150, जो कि मार्केट ने आज हाई बनाया था, 25,153 का हाई बनाया था। इसको 25,150 कंसीडर करिए, जो कि पहले भी देख रहे हैं यहीं से मार्केट ने नीचे की ओर मूव किया था, और आज भी अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एक स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस मांगकर मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी है। तो फ्राइडे के दिन इस लेवल को आप ध्यान रखिए, 25,150, ठीक है। इसको आप फर्स्ट रेजिस्टेंस लेकर देखिए। किन्हीं लोगों को अगर कॉल साइड अगर जाना है तो 25,150 का ब्रेक, सस्टेन, और वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तो आप बुलिश साइड के लिए एक छोटा ट्रेड आप बना सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो नियरेस्ट आपका सपोर्ट होगा, उसके लिए आपका ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा 25,050 का, ठीक है। 25,050 का आपका पहला सपोर्ट हो सकता है। देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे, क्यों मैं ये सपोर्ट बता रहा हूँ, आज जो मार्केट ने क्या किया है, गैप अप के साथ ये कैंडल आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ये कैंडल नीचे की तरह आया और फिर एक कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिजेक्शन हुआ और फाइनली बिल्कुल रेसिस्टेंस तक मार्केट को ऊपर ले गया। तो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगा, बट आज के मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है और एक गैप अप के साथ ओपनिंग के साथ मार्केट को नीचे लाया और फिर मार्केट को ऊपर धकेला गया आज एक्सपायरी के डे, तो आप इसको भी एक सपोर्ट
1 कंसीडर कर सकते हैं, सपोर्ट 1। ठीक है, तो 25,050 का लेवल, और दूसरा आपको एक 25,000 का लेवल है ना, 25,000 का लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं। 25,000 के लेवल पे भी आपने ध्यान देना है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब हो चुका है। ठीक है, तो ये एक लेवल हो जाएगा आपका 25,000 का। 25,000 का एक लेवल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको 25,000 पे एक मार्क कर देता हूँ। ये लेवल भी आपका एक क्या हो जाएगा, 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा 25,000 का। तो आप पहली बात की गैप अप और गैप डाउन, और कल फ्राइडे के लिए हमारा व्यू साइडवेज ही दिख रहा है कि मार्केट आपको साइडवेज ओपन होने की ज़्यादा चांसेस है। 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल 25,000 के ऊपर ही, 25,000 के आसपास, 25,000 के ऊपर ही ओपन होने की कोशिश करेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके फ्राइडे टू जो ये इस वीक का जो ट्रेडिंग है वो इस लेवल पे ट्रेड करना है, 25,150। सपोज ये कोई अच्छी न्यूज़ आती है और 25,150 के ऊपर ओपन होता है, तो वहाँ पे फिर सेलर के एसएल हिट होगा। मार्केट फिर छोटा सा हो सकता है कि जिन लोगों ने ओवरनाइट लेके गया हो प्रॉफिट बुक के, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है और फिर मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे किसको, 25,150 को। इसको अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट को फिर ऊपर लेके जा सकता है। फिलहाल लाइव मार्केट में अगर गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन होता है, कहीं साइड में ओपन होता है, तो इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करें ऊपर के ट्रेड बनाने के लिए। 25,050 को अगर ब्रेक करता है तो ये फिर डायरेक्ट 25,000 पे आ जाएगा। ठीक है, 25,000 पे आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब 25,000 एक राउंड नंबर है, तो ये सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट बन गया है क्योंकि मार्केट ऊपर को चला गया है। और अगर 25,000 को ब्रेक करता है तो ये ध्यान रखिए वो एक फॉल्स ब्रेक हो सकता है। 24,960-70 तक आकर और फिर वहाँ पे बायर लोगों का एसएल खाकर और फिर मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो 25,000 को फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाकर मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे जो जो बायर बैठे हुए हैं 25,000 पे उसके आसपास, तो इनको फिर एसएल हिट करके और मार्केट फिर ऊपर को चला जाएगा। ठीक है, तो 25,000 एक आपका सपोर्ट जोन है। और अगर एवरेज का तो मैं नहीं कहता कि एवरेज करो, बट अगर 25,000 पे आपका कन्विक्शन बन रहा है बाई करने का, तो आपकी लॉट किस जो भी साइज़ है वो 50% अपने लॉट साइज़ को 25,000 पे, और थोड़ा सा नीचे ब्रेक होता है तो और उसको ऐड करिए और आपका एसएल होना चाहिए। सपोज 24,950 पे अगर मार्केट आता है तो एग्जिट करिए। ज़्यादा चांसेस है कि 25,000 पे ट्रैप करेगा, बायर्स के एसएल को हिट करके वापस मार्केट ऊपर को जा सकता है। ये रहेगा। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा आपका ये लेवल 24,868, 24,870। ठीक है, ये सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट आपका रहने जाने वाला है इस वीक के लिए। नंबर 1 सपोर्ट एंड नंबर 2 25,000 का, नंबर 3 एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका ये भी रहेगा। ठीक है, एंड नियरेस्ट सपोर्ट आपका एक ये हो जाएगा नियरेस्ट सपोर्ट। ठीक है, आपका पहला रेसिस्टेंस जो 25,150, अगर 25,150 को गैप अप होकर अगर उसके ऊपर अगर खुलता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये डोर ओपन हो जाएगा 25,500 तक इस वीक में। और अगर 25,050 को ब्रेक करता है तो ये 25,000 तक आएगा, बट 25,000 में हो सकता है कि आप ट्रैप में फंस जाएं। 25,000 को मैंने स्ट्रॉन्ग इसलिए बताया कि राउंड फिगर आपका नंबर है। तो 25,000 में अगर मार्केट आता है तो आप वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। दिखाने के लिए मार्केट हो सकता है आपको ब्रेकडाउन करे और फॉल्स ब्रेकडाउन करे और वहाँ पे ट्रैप करके मार्केट फिर ऊपर की ओर जा सकता है। तो हमने इस हफ्ते के लिए ये मैंने 4 लेवल मैंने बताया है, जो कि एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया,
एंड ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। इसको आप मार्क कर सकते हैं। देखिए काम करता है लेवल। प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई ऐसे कोई जादू अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है, ऐसा मार्केट बिहेव करता है। आप देखेंगे तो हमारा ये पहले का लेवल बना है, ये काम किया है, यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे टाइम पास किया है और यहीं से सपोर्ट लेकर ये तो चलो गैप अप में ही खुल गया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देखिए ये रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया है, मार्केट नीचे की ओर लाया है। तो प्राइस एक्शन काम करता है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इन लेवल से आप मार्क करके और मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन आपको रिपीट करूँगा क्योंकि अभी अभी का जो न्यूज़ है ये आपका जीएसटी रिफॉर्म का, जीएसटी कम की जाएगी, तो ये मज़ार के लिए, क्योंकि कम करेगा तो पैसे बचेंगे, पैसे अगर बचेंगे वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो मार्केट को उससे बेनिफिट होता है। एक प्रॉब्लम रह गई है जो यूएस का टैरिफ का, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया। तो अब तो ये चलिए उतनी अब बड़ी न्यूज़ भी नहीं रह गई क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे भाषणों में है, तो उसको उतना ज़्यादा ये नहीं की जाएगी। बट आप लगा लें कि बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्केट अब उनके बयान का नहीं लेने वाला है। और मार्केट क्लोजिंग टाइम में अगर कैसा स्टेटमेंट आता है तो हल्का फुल्का उसको मार्केट गैप डाउन में लेकर उसको मार्केट उसको दर्शाएगा। बट ऑल ओवर मार्केट उतना ज़्यादा नेगेटिव फिलहाल नहीं होगा। बट इस वीक ये लेवल पे मार्केट काम कर सकता है एंड इसके ऊपर भी अगर इसको ब्रेक करता है तो। ठीक है, फिलहाल अगर कोई सेलर है जो वीकली सेलिंग करता हो तो इस लेवल को मार्क करके वो सेल साइड जा सकते हैं। अगर वो पुट सेल करना चाहते हैं तो कुछ लॉट्स को 25,000 पे, कुछ 24,950 पे, अगर मार्केट नीचे को आता है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं वीकली विथ हेज करके। अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादा कॉल्स सेल करना ही प्रेफर हम लोग करते हैं, या मैं बताता भी हूँ कि कॉल सेल करना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से चलना चाहिए। मार्केट जिस तरीके से मूव करी है अभी तक, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ है। एक अच्छी रैली के बाद मार्केट का तो रुकना थोड़ा बनता है। तो आप 24,950 का पुट सेल कर सकते हैं विथ हेज एंड 25,000 का भी कर सकते हैं। कल फ्राइडे है, अगर आप वीकली बना के जाना चाहते हैं तो कल मार्केट को दिन में प्ले होने दीजिए एंड इवनिंग में अपने लेवल को हेज करके आप जा सकते हैं। आपको 2 दिन का डीके का बेनिफिट मिलेगा, जो कि वीकेंड में 2 दिन की छुट्टी होती है। हेज इसलिए करना है ताकि आप मैक्सिमम लॉस से बच सकें, और क्योंकि आप एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ अपने ट्रेड को बना रहे हैं तो उतनी डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये तो रह गया सेलर के लिए। और बायर जो है वो क्या करे, इस लेवल को ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, इन लेवल को ध्यान दें जो मैंने लेवल मार्क करी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारे फ्राइडे के लिए। पिछले 2 दिन में हमारी कोई वीडियो नहीं आई, कंटिन्यू हो ही नहीं पा रहा, और हम एक औपचारिकता रह गई है तो वीडियो बनाना हम बनाते हैं, क्योंकि शायद वीडियो हमारी उतनी रीच नहीं हो पा रही लोगों के सामने, या जो देखते हैं उनको अगर लगता है कि रिज़ल्ट देता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और नए लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो ऐसे ही एनालिसिस का मैं डालता रहूँ। और कुछ दिनों बाद मैं लाइव भी जो भी अपडेट करता हूँ उसका भी मैं वीडियोस डालने के प्रयास करूँगा। बाकी मैं इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, और अगर आप सही डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करेंगे, अपने अपने औकात के हिसाब से अपने पोजीशन साइजिंग को रखेंगे, और डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर उसके साथ अगर आप ट्रेड करेंगे लॉस भी होगा बट ऑल ओवर आप प्रॉफिट में रह सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेंगे। ट्रेड तो आप जब तक मार्केट कभी भी घुसी क्या होना है, लॉस एंड प्रॉफिट ही होना है। बट एक लेवल पे काम करेंगे तो फिर क्या होगा, आप वेट करेंगे इस लेवल तक आने के लिए, तो उससे क्या होगा, एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, मार्केट में बैठना सीख जाएंगे। फिर अगर आप सपोज़
25,050 पे ट्रेड ले रहे हैं और आपकी व्यू है कॉल साइड, तो आप 25,000 तक अपने 50% 25,050 पे ऐड करिए और 25,000 पे आए तो अपने 50% लॉट को यहाँ पे ऐड करिए। और अगर आपको दिखता है कि ये गलत साबित हो गया तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाइए, है ना। तो एक व्यू के साथ अगर जाएंगे तो ट्रेड में आप ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे और आपका कन्विक्शन भी बनेगा और फिर आपके जो भी एनालिसिस है उस पर बिलीव भी बनेगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड करें और फिर ट्रेड में नैनो सेकंड में सारे डिसीजन लेने होते हैं, खासकर बायर के लिए। तो आपने पहले से ये लेवल तो बना लिया, बट आप वेट करते हैं थोड़ा और नीचे आ जाए तब हम लें, तो फिर आपको मौका देगा ही नहीं मार्केट। तो आप जो कन्विक्शन से आपने देख ली भाई चार्ट पे कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आपने 100% यहाँ ट्रेड लेना है, एशियल के साथ लेना है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। और देखिए आप वेट करते रहेंगे कि नहीं कुछ हो जाए ऐसे करके, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अगेन जब इसको ब्रेक कर दिया तो भाई ये एक सपोर्ट बन गई, यहाँ पे लिए देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट बन गया। तो वैसे ही हम सपोर्ट आपको मार्क करके दे रहे हैं। 25,050 का एक नियर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,000 का है। यहाँ पे ब्रेक डाउन करके ट्रैप कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट ने क्लोजिंग 25,000 के ऊपर दी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर ऊपर मार्केट जाएगा 300 500 के साइड, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट कल वीकली शुरू हो रहा है, तो ये कल ही दिखा देगा कि उसका क्या इरादा है नए वीक के लिए, है ना। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप यकीन मानिए फिर आपको, अगर कोई सेलर है तो फिर तो यहाँ पे भी सेल करके वो जा सकता है हेज के साथ। ये ध्यान रखिए, हेज के साथ 1,000 का सपोर्ट का ध्यान रखिए। 25,000 पे अगर मार्केट किसी तरीके से आता है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चलिए। और बाकी सब कुछ भी देखना है आपको, वाई भी देखना है, पीसीआर भी देखना है, सारे कंपोनेंट्स देखने हैं, थोड़ा न्यूज़ से अपडेट रहना है। बट अगर किसी चीज़ पे भी नहीं है तो वो प्राइस पे दिख जाता है। आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड करिए तो आप सफल हो जाएंगे। थोड़े बहुत हो सकते हैं एसएल हिट हों आपके, बट आपके हो सकते हैं थोड़ा सा एसएल हिट हुआ, लेकिन जब मिलेगा तो बड़े टारगेट्स आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कोऑपरेट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो भी कमेंट करके हमें आप गाइड करिए कि हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी या इन चीज़ों को और शामिल करिए एनालिसिस में। तो मैं एक निफ्टी के लिए, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का नहीं बना रहा वीकली, और निफ्टी एंड सेंसेक्स जो है तकरीबन एक ही जैसा काम करता है, सिर्फ प्रीमियम के मूवमेंट्स थोड़ी अलग होती है। इसी उम्मीद से मैं वीडियो के अंत करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।